तो देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच 9 महीने से वॉर फ्रंट खुला हुआ है और इस वॉर फ्रंट की बारूदी तपिश ब्रिटेन से लेकर बाल्टिक सी को भी सुलगा रही है, जहां कभी भी परमाणु सुनामी आ सकती है। और इसकी जद में न सिर्फ यूक्रेन या ब्रिटेन आएंगे, बल्कि यूरोपीय देश भी परमाणु रेडिएशन का चैम्बर बन जाएंगे। और इसके लिए परमाणु हमला होगा रूसी सैन्य बेस कालिनिंग्राद, जहां से नेटो देशों के फाइटर जेट और रूसी लड़ाकू विमानों की बारूदी भिड़ंत होते होते रह गई। नौ महीनों से भी ज्यादा वक्त से जारी जंग, यूक्रेन में हजारों मिसाइलें और हजारों टन बारूद बरसाने के बाद भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अब तक जीत नसीब नहीं हुई। तो अब उनका धैर्य जवाब दे चुका है और अब परमाणु युद्ध का ट्रिगर भी ऑन हो चुका है। के खतरनाक होते हालात इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि ये जंग अब पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले सकती है। रूसी सैन्य अड्डे कालिनिंग्राद के पास ब्लैक सी में तो विश्व युद्ध का अलार्म बज चुका था। परमाणु युद्ध की नौबत आ चुकी थी। जी हां, ब्लैक सी में उस वक्त परमाणु युद्ध की सुनामी उठने वाली थी जब रूसी लड़ाकू विमानों का आमना सामना नाटो देशों के फाइटर जेट से हुआ और फिर शुरू हो गया एक दूसरे को चेज डाउन करने का सिलसिला। इसी दौरान अगर एक भी मिसाइल फायर होती तो न सिर्फ विश्व युद्ध शुरू हो जाता, बल्कि परमाणु हमलों से दुनिया दहल गई होती। ब्लैक सी में परमाणु युद्ध का ट्रिगर ऑन होते होते कैसे बचा, वो आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको महाविनाश की तैयारियों की दो तस्वीर दिखा रहे हैं, जिनसे साफ है कि दुनिया पर विश्व युद्ध से लेकर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका ने ब्रिटेन में अपनी पनडुब्बियों की संख्या दुगनी कर दी है। रूस की तरफ से ब्रिटेन को तबाह कर देने की लगातार आ रही धमकियों के बाद ग्लासगो से करीब 40 फीट दूर फ्लासलीन नौसैनिक अड्डे पर न सिर्फ अमेरिका बल्कि नाटो देशों की पनडुब्बियों की संख्या दुगनी हो गई है। जवाब में पुतिन ने भी डूम्सडे प्लेन को उड़ाकर अमेरिका और नाटो देशों को खबरदार कर दिया है कि मॉस्को में तो परमाणु हमले की पूरी तैयारी है। इसके लिए परमाणु मिसाइलों से लैस अंडर वाटर पनडुब्बियों के साथ कम्युनिकेशन के लिए इल्शियन IL-80 यानी पुतिन के डूम्सडे प्लेन का टेस्ट किया गया, जिसमें इस प्लेन ने वाटर कॉलम के जरिए पनडुब्बी के साथ रेगुलर कांटेक्ट बनाए रखा। नाटो देशों पर रूसी ग्राउंड अटैक के खतरे के बीच यूक्रेन फ्रंट लाइन बना हुआ है, तो वहीं रूस और नाटो देशों के बीच अंडर वाटर कोल्ड वॉर में ब्रिटेन फ्रंट लाइन पर है। इसलिए ब्रिटेन को पुतिन के परमाणु प्रतिशोध से बचाने के लिए अमेरिका और नाटो का जोर पनडुब्बियों की ज्यादा तैनाती पर है। पिछले साल ब्रिटेन के नौसैनिक अड्डों पर अमेरिका की 43 पनडुब्बियां थी और इस साल इनकी संख्या बढ़कर 85 हो गई है। इसमें अमेरिका की मोस्ट एडवांस वर्जीनिया क्लास की फास्ट अटैक सबमरीन शामिल है। ये पनडुब्बियां रूसी हमले को रोक पाएंगी या नहीं, या फिर कैसे पलटवार करेंगी, ये तो बात की बात है। लेकिन रूसी परमाणु हथियारों की तैनाती और रेंज की बात करें तो पूरा ब्रिटेन उसकी जद में है। ब्रिटेन के किसी भी हिस्से में पुतिन के परमाणु हथियार प्रलय मचा सकते हैं। रूसी सेना बेलारूस से किंजल मिसाइल दागकर 9 मिनट में लंदन को मटिया मेट कर सकती है, तो उससे भी कम वक्त यानी 7 मिनट में कालिनिंग्राद से इसी मिसाइल को दागकर लंदन को शमशान में तब्दील कर सकती है। इसीलिए कालिनिंग्राद के पास ब्लैक सी में रूसी सुखोई जेट और जर्मन लड़ाकू विमानों की भिड़ंत के बाद परमाणु युद्ध का सायरन बजने लगा था। तारीख
25 नवंबर की थी और जगह थी नॉर्थ एस्टोनिया का अमारी एयरबेस, जहां जर्मन लड़ाकू विमान यूरोफाइटर टाइफून ने रूसी लड़ाकू विमानों को इंटरनेशनल एयर स्पेस में इंटरसेप्ट किया। तो रूसी लड़ाकू विमान थे Su-30 और इनके साथ था रशियन IL-20 एयरक्राफ्ट। रूसी विमानों की इस घुसपैठ के बाद नाटो के लड़ाकू विमान तुरंत हरकत में आए और रूसी विमानों को खदेड़ने के लिए चेस करना शुरू कर दिया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि कहीं नाटो और रूसी लड़ाकू विमानों के बीच डॉग फाइट शुरू हो गई है। तो विश्व युद्ध की चिंगारी भड़कते देर नहीं लगेगी और ये कब परमाणु युद्ध में बदल जाए कहा नहीं जा सकता। हालांकि नाटो की तरफ से यह नहीं बताया गया कि रूसी मिलिट्री विमानों को रोकने के लिए कितने लड़ाकू विमानों को भेजा गया था। जर्मन यूरोफाइटर टाइफून मौजूदा समय में उत्तरी एस्टोनिया में हमारी एयरबेस से नाटो के एयर पुलिसिंग मिशन में ऑपरेट हो रहे हैं, जो नाटो देशों की हवाई सीमा में घुसपैठ को रोकने के मिशन पर लगे हुए हैं। 233 किलोमीटर में कालिनिंग्राद का वो इलाका है जिसमें नाटो देश की कपकपी छूट जाती है, क्योंकि यहाँ रूसी नेवी के ब्लाटिक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है और यहाँ के ब्लास्टिक में रूसी नौसेना के कम से कम 6 जंगी जहाजों के अलावा सबमरीन्स तैनात हैं। ब्रिटेन समेत यूरोपीय देशों को टारगेट करने के लिए रूस यहाँ से भी न्यूक्लियर मिसाइलें दाग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस कालिनिंग्राद से कम न्यूक्लियर क्षमता से लैस 24 इस्कंदर मिसाइलें तैनात कर चुका है। 500 किलोमीटर रेंज वाली इस्कंदर मिसाइलों की तैनाती से पोलैंड, जर्मनी, यूक्रेन समेत पूरा मध्य और उत्तरी यूरोप किसी मिसाइल की जद में आ गया है। नाटो देशों की एयर पुलिसिंग के दौरान देखा गया कि बीते कुछ दिनों में कालिनिंग्राद से जा रहे रूसी मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंटरनेशनल एयर स्पेस में उड़ान भर रहे हैं और नौबत नाटो से टकराव की आ जा रही है। पिछले कुछ दिनों में नाटो की तरफ से 2 बार क्विक रिएक्शन का अलार्म जारी किया गया, जब रूसी लड़ाकू विमान और मिलिट्री एयरक्राफ्ट को इंटरनेशनल एयर स्पेस में देखा गया। इससे पहले भी 17 नवंबर को ब्लाटिक सी से विश्व युद्ध का खतरा उस वक्त मंडराने लगा था, जब रूस के 2 लड़ाकू विमानों ने यहां नाटो के फ्लीट के 2 वॉरशिप HNLMS ट्राम्प और FS शेल्वियर पॉल से 300 फीट ऊपर और 80 गज की दूरी पर उड़ान भरी थी। हालांकि नाटो की फ्लीट ने उस दौरान पलटवार नहीं किया था और इसे रूसी एयरफोर्स का असुरक्षित और अनप्रोफेशनल रवैया बताया था। बाल्टिक से ही विश्व युद्ध की शुरुआत खतरा इसलिए भी बढ़ गया था क्योंकि रूसी लड़ाकू विमान किंजल जैसी मिसाइलों से लैस हैं और रूसी सेना अपने ज्यादातर मिसाइलों को टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड से भी लैस कर दिया है। ऐसे में वार पलटवार होता है तो ब्लाटिक सी में परमाणु युद्ध भी भड़क सकता है। अब तो रूसी सांसद पियोत्र टॉल्स्टाय ने फ्रेंच ब्रॉडकास्टर से बातचीत में ये चेतावनी दे दी है। यूक्रेन को तो 18वीं सदी में वापस धकेल दिया जाएगा और साथ ही यूक्रेन के सहयोगी अमेरिका और पश्चिमी देशों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी खुद ऐसी आशंका जाहिर कर चुके हैं कि यूक्रेन को सैन्य मदद देने से न्यूक्लियर वॉर छिड़ने का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन में रूसी युद्धबंदी सैनिक को गोली मारकर मौत के घाट उतारे जाने के बाद से पुतिन के अंदर परमाणु प्रतिशोध का लावा और तेज धधक रहा है। रूसी युद्धबंदी सैनिक की हत्या से पुतिन पर परमाणु बटन दबाने का दबाव और भी बढ़ गया है। पुतिन की पलटन ने अगर परमाणु हथियारों से हमला बोला तो जाहिर है कि परमाणु हमले का जवाब सिर्फ परमाणु हथियारों से ही दिया जा सकता है।
ऐसे में रूस और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध की नौबत आ जाएगी। दोनों देशों में परमाणु युद्ध शुरू होने के चंद घंटों में ही 3 करोड़ 41 लाख लोग मारे जा सकते हैं और 5 करोड़ 74 लाख लोग बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे और रेडिएशन का असर सालों साल तक देखने को मिल सकता है। धरती पर बेतहाशा ठंड बढ़ जाएगी। फिलहाल सुपर पावर अमेरिका को भी डर सता रहा है कि यूक्रेन की जंग में जीत को दूर देखकर पुतिन कहीं यूक्रेन पर कयामत बरपाने का फैसला न कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। हो गई है पूरी तैयारी, अब पुतिन खेलेंगे परमाणु पारी। न्यूक्लियर वॉर का ट्रिगर ऑन, पुतिन के टारगेट पर कौन कौन? क्या धरती पर अब परमाणु प्रलय आने वाला है? क्या पुतिन ने अपने प्रण को पूरा करने के लिए यूक्रेन को परमाणु प्रतिशोध की आग में जलाकर भस्म कर देंगे? क्या न्यूक्लियर विंटर की तैयारी शुरू हो चुकी है? क्योंकि रूस की सेना की महाविनाशक तैयारियां तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रही हैं और दुनिया को परमाणु हमले के खौफ से डरा रही हैं। कुछ दिन पहले ही रूस की न्यूक्लियर केमिकल बायोलॉजिकल डिफेंस फोर्स ने परमाणु हमले से निपटने के साथ ही केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक नाकाम करने की ड्रिल की। तो वहीं अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन के डूम्सडे प्लेन ने उड़ान भरकर पुतिन के दुश्मनों को दहशत से भर दिया है। दुनिया में रूसी परमाणु हमले का खौफ क्यों पसरा है? सबसे पहले को वो बताते हैं। दरअसल रूसी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने फ्लाइंग क्रेमलिन कहे जाने वाले उस डूम्सडे प्लेन का टेस्ट किया। टेस्ट के दौरान प्लेन से परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी से संपर्क किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु मिसाइल से लैस अंडर वाटर पनडुब्बियों के साथ कम्युनिकेशन के लिए इल्यूशन IL-80 का परीक्षण किया गया, जिसमें प्लेन ने वाटर कॉलम के जरिए पनडुब्बी के साथ नियमित संपर्क बनाए रखा। धरती पर कयामत लाने वाला पुतिन का यह प्लेन ऐसे समय में उड़ान भरते हुए देखा गया है जब यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने परमाणु हमले की भी धमकी दे दी है। नाटो देशों को लगातार परमाणु हमले और तीसरे विश्व युद्ध की वार्निंग दे रहा है। यह बेहद हाईटेक प्लेन पुतिन को परमाणु युद्ध की स्थिति में हवा में लेकर उड़ सकता है। इस प्लेन में सवार होकर पुतिन न केवल जमीन पर पैदा हुए खतरे से दूर रहेंगे, बल्कि रूसी सेना को जरूरी आदेश भी दिया करेंगे। अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाती है तो इल्यूशन IL-80 मैक्सडोम नाम का यह विमान परमाणु हमले के दौरान रूसी सेना और मिसाइलों का कमांड सेंटर होगा। पुतिन इसी इल्यूशन IL-80 प्लेन में अपनी सेना को हमले का आदेश देंगे। इसी एयरबोर्न कमांड पोस्ट से प्रेसिडेंट पुतिन दुश्मनों का नामो निशान मिटाने के लिए दुनिया में कहीं भी परमाणु हमलों का फरमान देंगे। और ये हमले होंगे न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइलों से लेकर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस पनडुब्बियों तक, जो लगातार पुतिन के इस उड़ते किले के संपर्क में रहेंगी। इसमें एक विशाल कम्युनिकेशन एंटीना भी लगा है, जिसकी मदद से कहीं भी संपर्क किया जा सकता है। दावा किया जाता है कि इस विमान का रेडियो कॉम्प्लेक्स 6000 किलोमीटर के दायरे में सैनिकों, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, मोबाइल और साइलो लॉन्चर मिसाइल साइट्स और परमाणु हथियार को ले जाने वाली पनडुब्बियों को आसानी से ऑर्डर दे सकता है।
माना जा रहा है कि अपने डूम्सडे प्लेन को उड़ाकर पुतिन यूक्रेन जंग के बीच पश्चिमी देशों को उनकी बर्बादी का संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन से जारी जंग में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। और अब खेरसान से भी रूसी सेना के कदम पीछे हट चुके हैं, लेकिन पुतिन को जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ऐसे में परमाणु हमले को लेकर परमाणु युद्ध तक का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन पानी में मौजूद पनडुब्बियों से इस डूम्सडे प्लेन का संपर्क ठीक से हो पा रहा है या नहीं, कमांड मिलते ही इससे हमले को कैसे अंजाम दिया जाएगा, इसी को लेकर डूम्सडे प्लेन से हमले का आदेश देने का यह रिहर्सल हुआ। सूत्रों के मुताबिक पुतिन का ये डूम्सडे प्लेन अल्ट्रा लॉन्ग वेव्स के जरिए परमाणु हथियारों वाली पनडुब्बियों के साथ संपर्क में रहा। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।